की। आज 31 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद कर। बाप को, ये क्या मतलब होता है? बाप को प्यार से याद कर। बाप को प्यार से याद करो। कब करेंगे प्यार से याद? क्यों करेंगे प्यार से याद? हाँ जी, हाँ जी, जब अपना समझेंगे। बाबा से जिसे कुछ प्राप्ति हुई होगी वही सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करेगा। प्राप्ति नहीं हुई है तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद नहीं कर सकता। रिवाइजी याद कर सकता है, जैसे भगत उठा सवेरे सवेरे आरती करनी है, वही बोलना है, वो भगत रिवाजी याद करता है। और हमने प्यार से याद करना है, मीन्स बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। सारा दिन में अटेंशन देना कि आज सारा दिन में बाबा की श्रीमत पर चलने से क्या लाभ हुआ। ये जिसने रात को हिसाब लिखा होगा प्राप्ति वाला, वही सवेरे फटाफट उठेगा, उसकी आंख खुलेगी, वो बाबा को प्यार से याद करेगा। तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएगी, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो पत्थर बुद्धि से क्या बन जाएंगे? पारस बुद्धि। क्या करती है पारस बुद्धि? हाँ, वो जो भी उसके संबंध संपर्क में आएगा वे भी सतयुग के लायक बन जाएगा, वो भी स्वर्ग के लायक बन जाएगा। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे। क्यों? अविनाशी कौन से ज्ञान रत्न है? कौन से ज्ञान रत्न है वो? हाँ जी, जो बाबा रोजाना हमारी चढ़ती कला के लिए अनमोल रत्न दे रहे हैं, ज्ञान के अनमोल रत्न जिन पे कोई पैसा खर्च नहीं होता, वो सबको बांट तो माला माल बन जाए। क्यों? क्योंकि एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का। जितना जो दान करेगा बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहे।
जितना दान करेगा, जितना याद में रहेगा, उन पर खुद को चलाएगा, उसे खुशी का पारा, क्योंकि प्राप्ति तो होनी होनी। भाई एक बात लाखों रुपए में बता रहे हैं, लाखों से क्यों दे रहे हैं? ये एक मुहावरा, 1 लाख रुपए की कह रहा हूँ। ये एक मुहावरा है, एक बात 1 लाख की। और ये मुहावरा बना कैसे था वो बताया था शॉर्ट में, याद है? 1 लाख की एक बात। एक व्यापारी एक राज्य के दरबार में, राज्य में जाता है और 1 लाख की एक बात, 1 लाख की एक बात कौन खरीदे? 1 लाख की एक बात कौन खरीदे? कोई भी नहीं खरीद रहा, कोई भी ना खरीदे। तो उसके बाद जो है राजा के पास पहुंची बात कि एक व्यापारी आया हुआ, कहता है 1 लाख की एक बात, कोई भी नहीं खरीद रहा। तो उस टाइम राजा को ये था कि चलो जाओ, प्रजा है ना हमारी, 1 लाख की एक बात खरीद ले। अब 1 लाख की एक बात खरीद के ले आया, ला करके राजा को दे दी। उस पे लिखा हुआ था पहले सोचो फिर करो, सोचो फिर करो। तो ये भी कोई बात ही तो सबको पता है। अब ये कागज पे लिखी हुई बात दे दी कि 1 लाख की एक बात, अब इसका क्या करे? और 1 लाख रुपए की आई है, इसको जरा सुंदर सुंदर बड़े अच्छे लिखवा के मेरे कमरे में लगा दो। अब राजा के कमरे में आदेश अनुसार वो बात वहां पर लगा दी गई। अब उसका राजवेद आया और वो दवाई दे रहा था। दवाई बनाते बनाते, घोलते घोलते उसने उसको पढ़ा और उसका हाथ कांप गया और दवाई बिखर गई। दवाई बिखर गई तो क्या हो गया भाई, क्यों ऐसा हुआ? अब वही बात बता रहा हूं भाई जी, मुहावरा है। अब उसने कहा महाराज क्षमा करे। राजा ने पूछा क्या हुआ? क्षमा करो, क्या हुआ भाई? बोला ये बात मैंने पढ़ी और मुझे क्षमा करो, प्राण दान दो पहले ही। तो राजा ने कहा तेरे प्राण दान दिए, बता क्या बात है? बोला कि ऐसा है कि राजमंत्री ने मेरे को कहा कि राजा को स्लो पॉइजन दे दो, ये राजा मर जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा और तुम्हें मैं राजमंत्री भी बना दूंगा, राजवेद भी बना दूंगा। तो मैं वो जहर आपको दे रहा था। तो इसको पढ़ा तो मेरे को लगा कि इतने अच्छे राजा का मंत्री जो है ना उसका नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा? तो मुझे ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मतलब वो बात वहां लिखी हुई थी, उसने पढ़ी और राजा का जीवन बच गया। तो बात को महत्व दिया जाए तो वो 1 लाख की है, ना दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते मेरा जो ज्ञान रत्न है वो 1-1 लाख रुपए का तब है जब इसको आप महत्व देंगे। अब बाबा जो रोजाना हमें बता रहा है हम सुन के चले गए, कोई भी महत्व नहीं। मतलब आप, मैं 7,500 8,000 लेसन के दे रहा था। हाँ, आपने मेरे को एक छोटी सी बात बता दी, मेरे 7,500 बच्चे तो ये 1 लाख रुपए की होगी ना। हाँ बिल्कुल, मतलब जिस बात को हमने आप उस बात को महत्व नहीं देते, आप उस बात को नहीं सुनते तो कुछ भी लाभ नहीं होना था। मतलब कहने का है कि बाबा कहते हैं मेरा जो एक एक ज्ञान का रत्न है वो आप यदि अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपका जीवन बहुत वैल्यूएबल बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा। अपने से कोई पाप कर्म ना हो, अपने से कोई पाप कर्म ना हो, उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? ये कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए क्या परहेज करे? अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप
आत्मा का अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे, कौन आया? जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। ये पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित दुखी सांवरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का, जिसको ज्ञान का सागर व सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहां से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहां राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। जीव की आत्माएं बैठी। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख या दुख भोगना पड़ता। शरीर के साथ नहीं है तो ना दुख है और ना सुख। बहुत लोग पूछते हैं, आत्मा शरीर के छोड़ के गई है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो दुखी होगा? क्योंकि कोई भी जाता है वो इच्छाएं तो पूरी किसी की नहीं होती। चाहे वो 100 साल का हो जाए तब भी उसकी इच्छाएं कुछ ना कुछ तो रह ही जाएंगी, है नहीं? तो इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होंगी, सारे दुखी होने चाहिए। परंतु जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, उसे ना दुख है और ना ही सुख। क्योंकि दुख और सुख की अनुभूति कराने वाला है मन। मन हो जाता है अमन, शांत, क्योंकि उसके पास शरीर है नहीं। शरीर का संदेश उसको कुछ मिलता नहीं, और बुद्धि का कोई संदेश देवे तो शरीर नहीं, किसको देवे? इसलिए मन जो है वो एकदम शांत हो जाता है। और जैसे ही वो जाकर गर्भ में प्रवेश करता है तो उसे फिर से वो स्मृति आती है। उस तन से जो संदेश मिलते हैं और अपने शरीर का निर्माण करना। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। ना दर्द होवे, ना खुशी होवे, ना सुख होवे। आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे शरीर से कनेक्शन दो, सीधा तुरंत। आत्मा एक शरीर से निकली और जाकर तुरंत दूसरे शरीर से अपना संबंध जोड़ती, तो वो चैतन्य है, हो जाता है। कौन चैतन्य हो जाता है? जो गर्भ में जीव बड़ा हो रहा था, जैसे ही आत्मा ने उसमें प्रवेश किया और वो क्या हो जाता है? चैतन्य हो जाता है। कैसे? मां को महसूस होता है आज कुछ चुर-पुर हुई, उसमें कुछ हिलावट आई। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। 3 महीने तक तो वृद्धि को पाता रहा ना। जड़ होते हुए भी, कितनी क्लियर लाइन है, जड़ होते हुए भी वो वृद्धि को पाता है। 3 महीने का हो गया, पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है। वो पुतला क्या बनता है ना, उनमें आर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती। तीसरे महीने में तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। तभी हार्ट बीट आती है तीसरे महीने में, उससे पहले धड़कन नहीं।
ऑर्गन पहले बनते हैं, शरीर के अंग बन गए होते हैं, आत्मा जाती है और धड़कन शुरू हो जाती, फिर चैतन्य बन जाता है। आत्मा गर्भ में प्रवेश किया तो जन्म हो गया, गर्भ से बाहर आने से नहीं, गर्भ में प्रवेश करते ही जन्म हो जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं, वे भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर, सदा पावन, सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी, तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई है, जिसने ये साधारण तन, ये ब्रह्म का साधारण तन आधार लिया है, धारण किया है। सिवाय परम पिता परम आत्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे, और कोई नहीं हो सकता। वे तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं। दुनिया वाले कहते हैं क्या पड़ी है भगवान को आने की, क्या पड़ी है भगवान को आने की। वो नहीं समझते कि भगवान आता है, उनको कहो भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है, पागल हो गई। बस एक ब्रह्मा कुमारियां मिली थी भगवान को आने के लिए, बाकी इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े आचार्य पड़े, क्या बातें करते हो। परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है। शरीर के पतित होने से आत्मा पतित नहीं हुई, आत्मा के पतित होने से शरीर पतित हुआ। अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में, परम धाम में, परम अवस्था में कैसे थे? पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। अपने से बातें करना माना मन, मना, भव। अपने मन को बैठकर अर्थात विचार सागर मंथन करना। मन मना भव का अर्थ विचार सागर मंथन करना। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। क्या पहचान मिली है? कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते ही सुख का पार्ट बजाने आते हैं। इसलिए आते हो सुख का पार्ट बजाने। तुम हो ऑल राउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? क्यों बने हो? वर्षा लेने के लिए।
ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं। तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, हम पहले पवित्र थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनते, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है, टॉनिक मिला है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गिरते गए। गोल्डन एज में, फिर गोल्डन एज में जाना है। गिरते गिरते एकदम नीचे आ गए, फिर अब हमें कहा जाना है? गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। क्या कहा था 5000 साल पहले? कुछ कहा था? हाँ, 5000 साल पहले कहा था माम एकम, केवल एक मुझ बाप का कहना मानो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं? आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं? ये चिंता लगी रहे, ये चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं, बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में 2 बारी ये महावाक्य है। कौन सा महावाक्य? गीता में 2 बार लिखा हुआ है, मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वे है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, जो शास्त्रों में सार सार है, निचोड़ है, सच्चाई है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया, बाकी वेस्ट को छोड़ दिया। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, और कोई उपाय नहीं, और कोई तरीका नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। दुनिया वाले कहते सारे भगवान से मिलने का रास्ता बता रहे हैं, तुम अपना बता रहे हो, हम अपना बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं। सब आखिर भगवान को ही तो याद कर रहे हैं, भगवान से ही तो मिलेंगे। जरूरी तुम्हारा रास्ता ठीक है, हमारा रास्ता भी ठीक है, उनका रास्ता भी ठीक है, सबका रास्ता ठीक है। बाबा क्या कहते हैं फिर? जब ऐसे बच्चे बोलते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? शिमला याद आता है बाबा। शिमला की पहाड़ी नहीं हूं मैं। क्या विशेषता होती है शिमला की पहाड़ी में? नहीं, मतलब उस पहाड़ी में इधर से चढ़ो तो भी चोटी पे पहुंचोगे, उधर से चढ़ो तो भी चोटी पर पहुंचोगे, उधर से चढ़ो तो चोटी पर पहुंचोगे। कहीं से भी चढ़ोगे तो चोटी तो एक ही है नहीं? तो बाबा कहते हैं मैं कोई शिमला की पहाड़ी नहीं हूं कि आप कहीं से भी चढ़ेंगे तो चोटी पर पहुंचेंगे। मेरे तक आने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
कहीं से भी आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, अगर बनते तो यहां होते ही नहीं, सारे गंगा जी में डुबकी लगाते और पावन बन के घर। परंतु इस आयरन एज में सबको आना ही आना, आयरन एज में सबको आना है। तो पहले सवेरे सवेरे ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब उठ बाप को याद कर। बुद्धि का योग बाप से लगाना, बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता। सेकंड की बात है ना, सेकंड की बात है ना। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जो थोड़ा अंदर ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से मेरा कहना मान। बस बुद्धि से माम एकम याद करो। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे तुम्हारे विकर्म दग्ध हुए थे, ऐसे ही तुमको समझाया था। अब समझा रहा हूं, फिर 5000 साल बाद आकर समझाऊंगा और समझाता। अब तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प सके संगम पर आता। क्या करने? श्रीमत देने। बस बाबा का एक ही काम है, श्रीमत देने। हे मेरे लाडले मीठे बच्चे, क्या कुछ ना कुछ कहने वाला होगा। इतना प्यार करने का मतलब है जरूर कोई ना कोई डंडा है पीछे, है ना। आत्मा सुनती हो इन आर्गन से। ये ब्रह्मा मुख गौ मुख कहते हैं ना, गौ जानवर नहीं, ये गौ माता ठहरी। क्या लाइन है, क्या राज है। गौ जानवर नहीं, ये गौ माता कौन है? ब्रह्मा। ये गौ जानवर नहीं है, गौ मुख जिसके मुख से मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये गौ माता आया कहां से? ये यहां पड़ा था, यहां बाबा ने कहा हुआ था, जिसको उधर गौ माता बना दिया। हाँ हाँ, ये ब्रह्मा है गौ माता। इस गौ मुख से सुनाते हैं और मंदिर में फिर वे क्या करते हैं, एक गौ का मुख लगा देते हैं और उससे पानी निकलता रहता है। कहते जी ये है गौ, उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं ये गौ मुख है और उसे पीते रहते हैं। गौ मुख से पानी पी रहे। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो ये
ज्ञान बाप इन द्वारा देते, ये ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। ये गौ माता हुई ना, ये ब्रह्मा है गौ माता, और उन्होंने बना दी उस जानवर गाय को। का क्यों है माता? ये अपना दूध पिला के पालती है। जिसने उसका दूध कभी नहीं पिया, क्या की माता उसको? तो सारे तो ना गाय का दूध पीते, किसको मिलता है गाय का दूध? मिलता ही नहीं है। गौ माता की रक्षा करो, कौन समझाए इनको? नहीं, चाहे कुछ भी आता हो, गौ माता है तुम्हारी, तो घर में उसको खिलाओ, नार सानी करो, उसको सब कुछ पालना करो। क्या की गौ माता? पता ही नहीं। बकरी माता नहीं बोलते, भैंस माता नहीं बोलते, तो भैंस का दूध पी रहे रोजाना, उनके तो भैंस माता होनी चाहिए। इनको इनकी कोई माता नहीं। ये गौ माता जो है, हमारी जो गौ माता है, इसकी कोई माता नहीं है। हाँ हाँ, यही तो बात है। हाँ जी, नहीं शिव बाबा ना बने, कहते मैं ना बनू इसकी माँ। ये तो मेरी सजनी है, यही तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बच्चा है ना। इनकी कोई माता नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको पैदा नहीं किया ना। शिव बाबा कहता है मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, इसको पैदा नहीं किया। वो लेखराज का माँ बाप होंगे, तो ये तो ब्रह्मा है ना। साकार मम्मा की भी ये माता हुई ना, साकार माता जगत अम्बा की भी ये ब्रह्मा क्या है? माता। तुम सब माताएं, अब तुम सब माताएं, हाँ, गौ हो, ठीक है। ये सारी माताएं गौ है, हम तो नहीं है ना, हम भी है। अच्छा चलो, माताएं कहा है, हम तो बात, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को माता बनाया, वहां मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, ठीक। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियां तो सब जगह होती है। वे गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है, वहां पर भी एक गंगा माता का मंदिर बना हुआ है, जहां देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, वो कुछ भी बोलते नहीं। आरती करते हैं, एक बार इधर गंगा जी की तरफ, एक बार मूर्ति की तरफ, इधर भी और इधर भी। अरे भाई, कौन सी माता है? ये वाली माता है या ये वाली माता? इन देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहते, देवताओं को। इसीलिए नारायण कभी किसी को ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बैठे। ब्रह्मा ने शास्त्र तो पढ़ रखे हैं, परंतु शास्त्र तो ऋषियों ने लिखे, पकड़ ब्रह्मा ने रखे हैं। ब्रह्मा ने कभी बैठकर किसी को ज्ञान, शंकर ने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया। उसके नाम लिख दिया, उसने अमर कथा सुनाई, परंतु दुनिया में किसी के पास अमर कथा। ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रथम तीनों देवताओं ने कभी ज्ञान नहीं सुनाया। राम ने कभी ज्ञान बैठ करके नहीं सुनाया, ऋषियों के पास साधुओं के पास जाकर ज्ञान सुनता रहा। कृष्ण के नाम गीता लिख दी, वरना वो भी संदीपनी के पास पढ़ने के लिए गया, उसके पास भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता तो उसे दूसरे के पास पढ़ने जाने की जरूरत क्या थी?
बात की बात। सच्ची बात। मतलब देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। किसी भी देवता का नाम ले लो, हनुमान को ले लो, गणेश को ले लो, किसी को ले लो। गणेश ने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, और उल्टा ही व्यास ने सुनाया और गणेश ने क्लर्क वाला काम किया। बताओ, कोई बात हुई? व्यास तो गणेश से भी बड़ा हो गया, जो सुना रहा है और वो लिख रहा है, और उस गणेश की पूजा सबसे पहले पहले की जा रही है। घुमा दो आरती इसकी आगे, आदि गणेश मनाया करो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। आज बाबा ने बड़ी लाइन, एक लाइन में सारे देवताओं का पत्ता काट दिया। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। विष्णु को अलंकार देते हैं, 4 अलंकार विष्णु को पकड़ा दिए, वास्तव में वो अलंकार भी तुम्हारे हैं। उसके पास तो 4 अलंकार भी नहीं है। तुम बच्चों को ये सुदर्शन चक्र फिराना है, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं। आपने किसी का गला काटना नहीं, काटना है तो अपनी बुराइयों का गला काटना है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है, ज्ञान का, और चक्र को याद करना है। यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया, चरखा चला रहे हैं। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहां बनना है, और गदा लेकर हर टाइम खड़े रहना है। कोई गंदी बात मेरे जीवन में कहीं से घुसे नहीं, उसको वहीं वहीं से भगा देंगे। आना मत मेरे पास। जिससे दिया, जिससे माया पर जीत पानी है, तो ये सब हैं तुम्हारे अलंकार। दे दिए किसको? विष्णु। तुम बच्चे जानते हो ये है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है, हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी, गंगा और जमुना का संगम, उसका संगम होता है, जो जाकर देखते हैं। ये है ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा। तुम मेली नदियां हो, बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र को फिराओ। इसमें मेरी कृपा की क्या बात? मेरी कृपा आदि की तो कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो? टीचर को कभी कहेंगे क्या मास्टर जी कृपा करो? कृपांक देते हैं ना, कृपांक मिलते हैं। कृपांक जानते हो? हाँ, नहीं सुना? अंग्रेजी में जानते हो, ग्रेस मार्क। अंग्रेजी में क्या होता है? ग्रेस मार्क। हिंदी में क्या कहते हैं? कृपांक। ठीक है। कल आप फेल हो रहे थे 3 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, तो टीचर आपको कृपांक देते, उसको हिंदी में कहा जाता है कृपांक। यदि हिंदी में लिखी हो, मार्कशीट लिखी हो, तो उसमें लिखा होगा कृपांक, और अंग्रेजी में लिखा जाता है ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क्स का भी हिंदी में अर्थ कृपांक है। ग्रेस बोलते हैं कृपा करना, रियायत देना, ठीक है, छूट देना। टीचर को कभी क्या कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम उच्च पद पाए? टीचर कहेंगे पढ़ो, कृपांक के बच्चे पढ़ो, कोई कृपांक नहीं मिलेगा। और बाबा तो खुद टीचर है तो देवे ना। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूं। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, और ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। ठीक है, आदि ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता ना हो, कैसे बच्चे हो, कैसे एक्टर हो? तुम तो
पत्थर बुद्धि हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, प्रिंसिपल एक्टर कौन है, तो तुम क्या हो? पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से क्या बन गए हो? पारस बुद्धि बनते जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ ये विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं, उन्होंने तो 18 अध्याय बना दिए, हो गया ज्ञान। 18 अध्याय पढ़ लो, सारा ज्ञान मिल गया। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार ये शास्त्र दोबारा बनेंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है, हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है, बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी, अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रतन लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी, अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को निश्चय कर सवेरे सवेरे उठ। बात करने का क्या करो? अभ्यास, अभ्यास करो। समय अच्छा है, अमृत वेले का समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं, अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे, अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वे निकलेगी योग बत्ती से, वो निकलेगी योग भट्ठी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझानी का विनाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे, थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो, पूरा वर्षा लो। कल्प पहले माफिक, कल्प पहले माफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते। अज्ञान काल में भी कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य करे तो वो फिर अगले जन्म में राजा के घर साहूकार के घर जन्म लेगा ना जाकर के। कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते, कर्म जैसे किए गरीब के घर भी जन्म लेगा। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, क्यों? क्यों सतयुग में कर्म अकर्म होता है? क्यों नहीं होता है जी? वह आत्मिक स्मृति में रहते, और आत्मिक स्मृति में रहने से माया
वो नहीं, है ही नहीं, वहां पर है ही नहीं। ये है रावण राज्य, वो है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। सतयुग की स्थापना बात तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त है, कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते। माँ बाप कन्या को पूजते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। बल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है। कन्या भी माता देवताओं, देवी देवताओं के आगे जाकर क्या करती है? माथा टेकती है। क्यों? क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया। जन्म किससे लिया? पतित माँ बाप से लिया। देवताएं तो हैं ही पावन, वो तो विकार में कभी जाते नहीं। विकार में जाने वाले पतित। अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे, 84 जन्म ले, फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब समझते, अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अंदर नहीं जाना चाहिए। पाप आत्मा का अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वे असर पड़ जाता है। परंतु कहां कहां सर्कमस्टांस देखा जाता है, कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते। अलग परिवार वाले बनाने नहीं देते। अच्छा, बाप को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। भूलेंगे तो क्या होगा? उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नजदीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, ये बच्चे, ये आत्माएं, ये बच्चे कहे बाप के बात कर रहे हैं तो बाप को याद करना है। फिर करो ना करो तुम्हारी, अब जो करेगा सो पाएगा जरूर। सीधी बात है, बाबा के पास तो सीधी बात है। ये तो समझ गए हो कि ये हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए, बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। कितना निरंकारी बाप है। पतित शरीर, पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे, फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, हम साक्षी हो देख रहे। कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं?
इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है, पद भी मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सकें, बस हमको तो गोल्डन एज में जाना है। सिवाय याद के, सिवाय याद के और कोई उपाय बाप कहते हैं, बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है, तुम हॉस्पिटल खोलो। उसके लिए क्या करो? हॉस्पिटल तो किसका इलाज करने के लिए? शरीरों का नहीं। और कितने सारे शरीरों के हॉस्पिटल खोल गए हैं बाबा के बच्चों ने, शरीरों के हॉस्पिटल खोल रहे। क्या करते हैं? फोटो भेजते हैं, 1 घंटा बैठकर इसको शाकाश दो ताकि इसका कैंसर ठीक हो जाए, इसका अल्सर ठीक हो जाए, इसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, इसका शुगर ठीक हो जाए। अब वो हॉस्पिटल खोल के बैठे, वो भी कहते हैं हमने रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार का हॉस्पिटल खोला हुआ है। हॉस्पिटल खोलना है आत्माओं का कल्याण करना। तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं अपने लिए या औरों के लिए? हा? औरों के लिए पढ़ेंगे तो और कोई, खुद तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो। हाँ, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावें, पत्थर से पारस बनावें। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं। फिर नई दुनिया, फिर दुनिया कैसे चलेगी? फिर पूछते हैं दुनिया वाले, ये विनाश हो जाएगा, फिर दुनिया कैसे चलेगी? ये तो तुम बच्चे जानते हो कि वहां ये दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहां दुनिया कोई भोग बल की नहीं है। वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है, विचार सागर मंथन जरूर करना है।
आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बात करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल दो। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता और नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। करो भी सही और निरंतर अनुभव कराते। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना और जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। कमी क्यों रखी रहे? योग के आते हैं योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसके परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों के सहयोगी बनने में सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी। प्योरिटी लास्ट में भी, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। ये अनुभव करना। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ध्यान में रहने का अभ्यास।